हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रूल्स वाला। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेक्चर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे इसमें रेजिस्टेंस कवर करेंगे और कार्बन रजिस्टर का कलर कोडिंग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी वायर में अगर हम लोग करंट फ्लो करवाना है तो उसमें वोल्टेज को अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेश में चेंज होते हैं और आवेश फ्लो होने लगता है। जब आवेश फ्लो होता है तो वो करंट का रूप ले लेता है, और जब आवेश फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है तो उसमें कुछ तार में रेजिस्टेंस होता है, तार का रुकावट करता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इसमें एक है वोल्टेज है जो धक्का लगा रहा है, और जो बीच में फंसा हुआ इंसान है वो करंट है, और जो रोक रहा है उसे वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस है। तो ठीक इसी प्रकार वर्क करता है कि वोल्टेज क्या करता है कि धक्का देता है करंट को, और करंट फ्लो होता है, और करंट के फ्लो में जो रुकावट उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, दूसरा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। तो कलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं। जैसे रजिस्टर होता है, रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है, तो कलर पे डिपेंड होता है। कलर को फाइंड करके हम लोग कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस निकालते हैं किस रजिस्टर का, कि कितना रेजिस्टेंस पे वर्क करेगा ये। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, जो रेजिस्टेंस हम लोग का रुकावट उत्पन्न करता है, किसी सर्किट में करंट का रुकावट करता है, तो इसका जो फॉर्मूला है आर इजिकल टू होता है रो एल बाई ए होता है, और इसका जो यूनिट होता है ओम में होता है। तो जो आर होता है वो रेजिस्टेंस को दर्शाता है, और रो जो होता है कि रो दिखाता है किसी पदार्थ की रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, वो कैसे रुकावट कर रहा है। हर मटेरियल का, कंडक्टर का अलग अलग क्या होता है, रजिस्टिविटी होती है। जैसे कार्बन का अलग होगा, सिल्वर का अलग, गोल्ड का अलग, ये सब क्या है, इनकी रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो ये रो दर्शाता है रजिस्टिविटी। और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। किसी वायर का अगर रेजिस्टेंस हम मतलब किसी वायर का अगर हम लोग लेंथ बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 मीटर वायर था, उसे 10 मीटर हम लोग कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एरिया को हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई वायर है जिसका 2 mm व्यास है, 2 mm रेडियस है उसका, ठीक है, 2 mm रेडियस का कोई वायर है, उसका रेडियस हम लोग 4 mm कर दें तो उसका एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब उसका एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही दर्शाता है कि एक अगर इसको इसमें वैरी करवाएंगे तो ये भी वैरी होगा, ठीक है जी। ठीक इसी प्रकार अगर इसको वैरी करवाएंगे तो ये होगा, और डिपेंड यहाँ कंडीशन अलग अलग हो जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है कि अगर इस क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, अगर इसे इंक्रीज करवा रहे हैं तो ये क्या, डिक्रीज होगा। और इसमें क्या होता है, समानुपाती का होता है। इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, लेंथ को जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो आई होप कि आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किसी रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग देख लेते हैं। जो कार्बन रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि जो मान लीजिए कि नाइक्रोम का तार है, ठीक है, नाइक्रोम है, टंगस्टन है, इन सब में भी क्या होता है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से हम लोग हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं, हीटर हो गया, गीजर हो गया, और वाटर हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया। इसकी जो भी मटेरियल होता है इन सब का यूज करके हम लोग हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं। वो भी रेजिस्टेंस पे ही काम करता है। वो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रुकावट धारण करेगा उतना ज़्यादा हीट होगा। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल जो होता है, आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस हम लोग को बनाना होता है। जैसे मान लीजिए कोई कहीं पे धारा को रुकावट कम करना है, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बल्ब हम लोग जलाते हैं, जैसे कि स्टेबलाइजर में जो छोटा बल्ब जलता है हम लोग के, जो रेगुलेटर होता है, तो उसको हम लोग को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके सीरीज में क्या करता है, रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। जब रेजिस्टेंस उसमें हम लोग लगाते हैं तो धारा का मान कम कर देता है, और जब धारा का मान कम होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और ज़्यादा धारा लेगा तो क्या, बल्ब वो ख़राब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। वो रेटिंग होती है हर अलग अलग बल्ब की। तो छोटे बल्ब को जलाने के लिए, फिर कहीं रेजिस्टेंस धारा का कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस में कुछ कोडिंग होते हैं कलर के, तो वो कोडिंग हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कि जैसे कि आप ये जो इस रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो
इसका क्या है, सबसे पहले इसमें क्या है कि इसमें जो रेजिस्टेंस दिया है सबसे पहले ब्लू है और ग्रीन है और रेड है, और जो लास्ट में दिया है वो क्या है, गोल्ड है। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कलर, कौन कलर कितना रेजिस्टेंस को दर्शाता है, क्या कैसे करता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो होता है कलर होता है, तो उसको हम लिख लेते हैं पहले। बी से क्या होता है कि बी से ब्लैक होगा, ब्लैक, और एक बी से ब्राउन होगा, और आर से रेड, ओ से ऑरेंज। ये सब रजिस्टेंस पे रजिस्टर जो होता है उस पर कलर रहता है, इसका कोडिंग होता है। और वाई से क्या होगा, येलो, और जी से ग्रीन, जी से ग्रीन होगा, बी से ब्लू होगा, और वी से क्या होगा, वी से वायलेट होगा, बैगनी जो होता है, और जी से ग्रे, ग्रे होता है, और डब्ल्यू से क्या होगा, वाइट, वाइट जो होगा। और ये जो कलर कोडिंग होता है इस पे कलर रहते हैं जो, तो रेजिस्टेंस पे क्या होता है, कलर दिया रहता है तो उसको हम लोग कोड करना पड़ता है, ठीक है, डिकोड करना पड़ता है, कोड में रहता है उसे हम डिकोड करके हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि कितना रेजिस्टेंस का इसमें ओम है। तो फ्रेंड्स ये जो कलर दिए रहते हैं वो रेजिस्टेंस पे जो रजिस्टर पे कलर होता है, और इनका जो नंबर होता है, पहले तो जो कलर होता है वो, और इनका 2 डिजिट नंबर लेते हैं, 2 डिजिट नंबर जो होगा उसको हम लोग काउंट करते हैं, और यहाँ से करना। मल्टीप्लायर होता है, और क्या होता है, टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस। तो फ्रेंड्स जो ब्लैक के लिए होता है 1 होता है, और इस पे 10 पे पावर क्या होता है, इसके नहीं सॉरी, इसके लिए क्या होता है, ब्लैक के लिए 0 होता है और 10 पे पावर 0 होता है, और इसके लिए 1, यहाँ पे 10 पे पावर 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 पावर 2, 3, यहाँ पे 3, 4, 10 पे पावर 4, 5, 10 पे पावर 5, 6, 10 पे पावर 6, 7, 10 पे पावर 7, यहाँ पे 8, 10 पे पावर 8। ये मल्टीप्लायर है जो 8, और इसके लिए 9, और 10 पे पावर 9 हो गया। और टॉलरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, टॉलरेंस, तो फ्रेंड्स ये जो हो गया, और टॉलरेंस जो होता है वो 3 कलर का होता है। पहला क्या होगा, गोल्ड का होगा, और दूसरा क्या होगा, सिल्वर होगा, सिल्वर, और तीसरा क्या होगा, नन होगा, कोई भी कलर नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या होता है, ±5% टॉलरेंस, और इसका 10 होगा, ±10%, और इसका होगा ±20% टॉलरेंस होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना है कि कोई रेजिस्टेंस है उसका हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना रेजिस्टेंस कितना होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं कि किसी रजिस्टर का लेते हैं हम लोग, और उसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। जो कलर दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, कलर जो कोड दिया रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये एक रजिस्टर है, इसमें जो पहला कलर है ब्लू है, उसका जो सेकेंड है ग्रे, और तीसरा क्या है, रेड है, और जो टॉलरेंस है ±5 रहेगा क्योंकि गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का है। तो सबसे पहले इसमें एक रजिस्टर हम लोग बना लेते हैं, इस टाइप का रजिस्टर जो है, एक रजिस्टर हम लोग बना लेते हैं ऐसे करके। तो इसमें 4 बैंड है, ठीक है। जो पहला बैंड है वो किस कलर का है, ब्लू कलर का है, और दूसरा बैंड है जो ग्रे है, और तीसरा जो बैंड है वो क्या है, रेड, और जो चौथा है टॉलरेंस होता है, चौथा जो टॉलरेंस है वो प्लस गोल्ड है, गोल्ड। अब इस ये रजिस्टर दिया है, इसका हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड करना है।
तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर हम लोग लेंगे, पहला दूसरा, ये नंबर शो करता है, जो पहला कलर होता है वो नंबर शो करता है, पहला दूसरा जो कलर होता है वो क्या करता है, नंबर शो करता है, नंबर सिग्निफिकेंट, ठीक है, नंबर को दिखाता है। तो सबसे पहले क्या है, ब्लू है, तो इसमें हम लोग को ब्लू देख लेंगे, कहाँ पे है ब्लू, ब्लू यहाँ पे 6 नंबर पे है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 6 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ग्रे, ग्रे कहाँ पे, ग्रे यहाँ पे है, ग्रे कौन से स्थान पे है, 8 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 ले लेंगे। पहला जो 2 नंबर रहता है, 2 कलर रहता है, वो उस कोड रहता है 2 नंबर का, तो इसका 2 नंबर हम लोग लिए, पहला और दूसरा ले लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो थर्ड पे होता है ना हम लोग का थर्ड, पहले जो 2 नंबर रहता है, जैसे इसमें 2 नंबर क्या है, ब्लू और ग्रे है, तो ये क्या करेगा, नंबर को दिखाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर, यानी कि एक 2 नंबर को शो करवाएगा, 2 डिजिट नंबर को दिखाएगा। और जो थर्ड पे रहेगा, तीसरे पे रहेगा, वो क्या करेगा, मल्टीप्लायर को दिखाएगा, मल्टीप्लायर जो रहेगा इसमें गुणा करवाएंगे, जो भी मल्टीप्लायर में रहेगा, और इसमें इस नंबर से क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे, ठीक है। और जो थर्ड पे रहता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी हम लोग की जो आती है घर में, वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारे जो भी अप्लायंस बनते हैं ना, तो वो 50 और ±5 पे बनते हैं, यानी कि अगर 45 की फ्रीक्वेंसी आएगी तब भी हमारा जो अप्लायंस रहेगा इलेक्ट्रिकल वो वर्क कर सकता है, और जो 55 पे आ जाएगा तब भी क्या करेगा, वर्क करेगा। तो टॉलरेंस वही दर्शाता है कि अगर नंबर में वो कम बेसी हो तो क्या इफेक्ट जो होगा वो वियर कर सके, तो टॉलरेंस वही होता है। तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है, गोल्ड का होगा 5%। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लायर देख लेते हैं, इसमें जो मल्टीप्लायर सेकेंड का है, सेकेंड यहाँ पे है, इसका मल्टीप्लायर के 10 पे पावर 2 है, तो इंटू क्या कर देंगे, 10 पे पावर 2 कर देंगे, ठीक है। इतना हम लोग का आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। और जो टॉलरेंस रहेगा, कितना टॉलरेंस कितना है, गोल्ड का है, तो प्लस माइनस कर देंगे, +-5, इस कितने में आएगा, ओम में आएगा। ये हमारा डिकोड हो गया, जो रजिस्टर का कोडिंग नंबर दिया था वो हम लोग डिकोड कर दिए, इसका इतना रेजिस्टेंस आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।